जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरवा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो पीछे का अगर प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखें तो पीछे का प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है ये। बिल्कुल प्रैक्टिस सेट जो है एससी ईआरटी एनसीईआरटी पे क्या है तो आधारित है और बिहार दरवा सिलेबस बेस्ड आधारित प्रैक्टिस सेट इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है उसी आधार पर जो है ना दिया गया है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे और पीछे का प्रैक्टिस सेट जरूर देख लीजिएगा, जितने भी लोग पीछे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखें, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी आपको जो है ना क्लास का पूरा फायदा मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कौन सा क्वेश्चन का जो है आंसर हम सही कर पा रहे थे, कौन सा क्वेश्चन का आंसर हम गलत कर पा रहे थे, ठीक है। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। क्वेश्चन को पहले समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद क्या होगा तो 42 होगा। क्या होगा अनुच्छेद 42, ठीक है। तो याद रखिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 42 के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। और याद रखिए कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक के तहत राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व का क्या है तो प्रावधान किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 45 में क्या है, अनुच्छेद 45 में क्या है तो याद रखिए अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का क्या है तो प्रबंध करेगा, ठीक है। और अनुच्छेद 44 में क्या है तो याद रखिए अनुच्छेद 44 में क्या है तो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का क्या है तो प्रयास करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। बताइए किसको लागू किया जा सकता है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मौलिक अधिकार को क्या है तो लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है और सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार पर जो है ना समिति बनाई गई थी, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा जो है ना प्रकट किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और आगे कह रहा है कि सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किया जाता है, बिल्कुल क्या है तो सही है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का क्या है तो प्रतीक है, ये भी क्या है तो सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी सी क्या है तो बिल्कुल क्या है तो सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा। भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में क्या होती है तो गिरती है। बताइए कौन सी नदी है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन है पुनानी नदी है, कौन है पुनानी नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था। बताइए कौन सा संघ का गठन किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20। सतसोजक समाज का जो है ना गठन किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि सतसोजक समाज का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिए 1873 में हुआ था। कब हुआ था 1873 में सतसोजक समाज का स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल काबिनी अकरावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है जिसकी नोयल कार्बिनी अकरावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं। बताइए कौन सा होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी है, कावेरी नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं देखिए कह रहा है कि असत कथन की पहचान कीजिए। इसमें कह रहा है कि गलत कथन कौन सा है, बताइए। इसमें कह रहा है गलत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए क्या है बैंक दर तय करता है, बिल्कुल क्या है तो सही है।
आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्या क्रियाएं करती है, ये क्या है, बिल्कुल क्या है तो गलत है। आगे कर आरबीआई जो है ना 100 रुपये करेंसी नोट छापता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और वित्त मंत्रालय 1 रुपये का सिक्का जारी करता है, भी क्या है तो सही है। तो ए, सी और डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर, लेकिन बी क्या है तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड को हराकर। किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, तो याद रहे कि भारत ने इंग्लैंड को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है। और याद रखिए कि पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का उपविजेता बोलेगा तो कौन है, इंग्लैंड, तथा विजेता कौन है तो अपना भारत है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद प्रावधान कहां से लिया गया, बताइए। किस देश से लिया गया उपराष्ट्रपति का पद, कौन सा देश से लिया गया, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसमें किसमें वर्णन किया गया, अनुच्छेद 63 में किया गया। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 64 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया, बताइए। कह रहा है उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को किसके द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, लॉर्ड मैकाले। क्या होगा, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, याद रखिएगा। तो उस शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को लॉर्ड मैकाले के द्वारा संकल्प निर्माण में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और याद रखिएगा कि फरवरी 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया तथा इसके माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक जो है ना नई दिशा दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बढ़ाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कि एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है। कह रहा है एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या क्या कहलाती है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली फोटोन की संख्या प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। और प्रकाश की तीव्रता बराबर क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा बटा क्षेत्रफल समय होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है, बताइए। आप लोग को एक बात बता देते हैं कि अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा क्लास PDF टेस्ट सारा आपको जो है ना वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा 12 का। और सभी से रिक्वेस्ट ही है कि आप सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बताइए 12 का उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल में से क्या होता है तो चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि जब जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है तो ये परिघटना क्या कहलाती है, बताइए, क्या होती है। कह रहा है कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है तो ये परिघटना क्या होता है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व के गुण को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, तो जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, यह परिघटना जड़त्व के गुण को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है तो मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी, बताइए किस ओर। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, मुक्त रूप से नीचे की ओर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR समाप्त करने का निर्णय लिया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR समाप्त करने का निर्णय लिया है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, म्यांमार। क्या है, म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है, बताइए। कह रहा है कि चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है, बताइए।
तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग मार्च क्या है तो 2F, क्या है लॉन्ग मार्च 2F। तो याद रखिए कि चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से क्या अंतरिक्ष में भेजा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कह रहा है कि 4 फरवरी को मनाए जाने वाले, कह रहा है कि 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है बताइए। तो याद रखिएगा कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 4 फरवरी को मनाते हैं। इसका थीम पूछा है कि थीम क्या है बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड बाई यूनिक, क्या होगा यूनाइटेड बाई यूनिक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है बताइए। भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18 के तहत, क्या होगा अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है, तो भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत क्या होती है, प्रदान करती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद क्या है 338 का ए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति बोलेगा तो 338 का ए होगा, और जनजाति बोलेगा तो क्या होगा 338 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनियां स्थापित की बताइए। कह रहा है जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी की स्थापित की बताइए, क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा और क्या है खरकई नदी, क्या होगा स्वर्णरेखा और क्या होगा खरकई नदी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है बताइए। भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है बताइए, क्या होगा। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और क्या है सिक्किम मिलता है। ठीक है, तो कह रहा है भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, तो असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और क्या है सिक्किम मिलता है। ठीक है, और याद रखिएगा। और इसमें सीमा की लंबाई पूछा कितना है, तो 699 किलोमीटर, कितना है 699 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में एकमात्र, कह रहा है कि भारत में एकमात्र राज्य या केंद्रशासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है बताइए, क्या होगा। कह रहा है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केंद्रशासित प्रदेश है जो केसर का उत्पादन करता है बताइए, कौन सा राज्य है या तो केंद्रशासित प्रदेश है बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं बताइए। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिले हैं बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा राज्य है तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है इनमें से नकदी फसल कौन सी नहीं है बताइए, कौन सी इसमें नकदी फसल नहीं है बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है तो ज्वार नकदी फसल नहीं है, लेकिन जूट, मूंगफली और क्या है तो गन्ना क्या है नकदी फसल है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों वनों के अंतर्गत पाया जाता है बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा बताइए, क्या होगा 25 का। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा अरुणाचल प्रदेश होगा, क्या होगा अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। और वर्ष 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट का कितना नंबर का प्रकाशन किया गया, 17वां का प्रकाशन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और सर्वप्रथम याद रखिएगा सर्वप्रथम भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था, 1987 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है बताइए, कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है जलोढ़ मिट्टी है, क्या है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है बताइए, कैसी चट्टान है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है आबशारी चट्टान है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्तल आवर्धन यम को सही ढंग से दर्शाता है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन यम को सही ढंग से दर्शाता है बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ओ, क्या होगा ओ छोटा एम छोटा क्या है 1 से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण जो है ना द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम का मान कितना होता है ओ, एम क्या होगा एम 1 होगा। ठीक है, ओ क्या होगा छोटा होगा एम से, और एम 1 छोटा होगा क्या होगा 1 बड़ा होगा क्या है एम से होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण सीधा आभासी वस्तु से छोटा और ध्रुव क्या है ध्रुव के फोकस के बीच होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी बताइए, क्या होगा। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकल फैराडे किया था। नेक्स्ट है ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब क्या होता है, ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब क्या होता है।
तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऊपर के बी और क्या ऊपर जो है ना, यहाँ पे बी और सी दोनों होगा। यहाँ पे कह रहा है ध्वनि अपेक्षा अधिक वेग से चलती है जब माध्यम के दाब में कमी आ जाती है और माध्यम के तापमान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो क्या होगा, एक मिनट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब क्या होता है, तो यहाँ पे होगा ना कि माध्यम के तापमान में क्या होती है, वृद्धि की जाती है, ठीक है, और माध्यम की नमी में क्या होती है, वृद्धि की जाती है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा, मतलब बी और सी क्या हो, दोनों होगा। तो याद रखिएगा कि ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब क्या होगा, तो माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है और माध्यम की नमी में क्या होती है, वृद्धि की जाती है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं। यहाँ पे नहीं पूछा कि नहीं बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते हैं, बताइए कौन नहीं बनाता है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी एथिलिक ग्लाइकोल और क्या है, थैलिक एसिड। क्या एथिलिक ग्लाइकोल क्या है, थैलिक एसिड नहीं बनाता, लेकिन 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और प्लस क्या है 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड बनाता है। ग्लाइसिन और अमीनो क्रेप्रोइक एसिड बनाता है और सेलुलोज स्टार्च जो है ना बनाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, बताइए। कह रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए धीरेन्द्र ओझा को जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने भारत में कंपनियां हैं, बताइए। जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने भारत में कंपनियां हैं, बताइए क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कितने हैं, तो 14 है। कितने, 14 है, ठीक है। देखिए हम 14 जो है ना आपको बता देते हैं कौन कौन है। तो पहला है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा है गेल इंडिया लिमिटेड और पांचवा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और छठा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सातवां है NTPC लिमिटेड और आठवां है ONGC लिमिटेड और नौवां क्या है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और 10वां बोलेगा तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है और 11वां बोलेगा तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और 12वां बोलेगा तो क्या है, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है और 13वां बोलेगा तो क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड और 14वां बोलेगा तो HAL है, क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। याद रखिएगा, 14वां याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि फरवरी 2025 तक भारत में किन राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तमिलनाडु में। कौन सा राज्य में, तमिलनाडु में, ठीक है। तो फरवरी 2025 में सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ है, तमिलनाडु में। कितने हैं, तो 20 है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नदी के डेल्टा भाग किस प्रकार के वन में मिलते हैं, बताइए। नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव वन मिलते हैं। कौन सा वन मिलते हैं, मैंग्रोव वन। नेक्स्ट है वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है, बताइए। वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है, तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में रखा गया। किस में रखा गया है, भाग 3 में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद कितना है, 343 में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका उल्लेख संविधान के कितना में, अनुच्छेद 343 में, ठीक है। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा होता है, बताइए क्या होता है। राजकोषीय घाटा होता है, बताइए क्या होता है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक घाटा प्लस क्या है, ब्याज भुगतान, ठीक है। नेक्स्ट है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से क्या है, संबंधित है, बताइए। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, रुद्रदामन। क्या होगा, रुद्रदामन, ठीक है। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल किया था। कौन किया था, धर्मपाल किया था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था, बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान किया था। कौन किया था, जापान किया था। तो याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण किया था और पर्ल हार्बर की घटना 7 दिसंबर 1941 को हुआ था, ठीक है। आगे देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सी नदी मिलती है, पुनपुन नदी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, बताइए।
कह रहा निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिशें की थी, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, अशोक मेहता कमेटी। क्या कौन था, अशोक मेहता कमेटी था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, बताइए। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में, बताइए क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, राज सूची में। किस में है, तो राज सूची में है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पहचाने की निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, बताइए। कह रहा है इसमें पहचाने के लिए कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, बताइए। बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि चांदी के कप का बदरंग होना, ये क्या है, बताइए। तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और दूसरा क्या है, नेप्थेलिक एक पेंडु का उद्वापातन क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है जल का विद्युत अपघटन क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है। और भाप का संघनन होना क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, 1 और 3 होगा। क्या होगा, 1 और 3 होगा, ठीक है। तो सही, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 3 है। क्या है, 1 और 3 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि संस्पर्श, कह रहा है संस्पर्श लेंस मतलब कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं, बताइए। संस्पर्श लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूसाइड्स बनाते हैं। किससे बनाते हैं, ल्यूसाइड्स बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है, बताइए कौन सा है। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करानीन में से कौन सा तत्व संक्रामक तत्व नहीं है, बताइए। करानीन में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, तो एसन नहीं है। क्या है, तो एसन नहीं है, ठीक है। मतलब इसको क्या बोलेंगे, टीन। क्या बोलेंगे, टीन, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा तत्व संक्रमण नहीं है, तो टीन नहीं है, लेकिन एससी, एचजी और पीडी है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला अन एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया था, बताइए। भारत का पहला अन एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया था, बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था, बताइए। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2024 में घोषित किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है, बताइए। क्या होगा। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र को किया है। किसको किया है, मिस्र को किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में आधिकारिक तौर पर मिस्र देश को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया है, ठीक है। और मिस्र मलेरिया मुक्त होने वाला अफ्रीका का क्या है, तो 5वां देश है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था, बताइए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1936 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, बताइए। कह रहा है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, राजकुमार शुक्ल। कौन थे, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि लंदन, कह रहा है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था, बताइए किसने मारा था। कह रहा है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था, बताइए किसने मारा था। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह ने मारा था। कब, कौन मारा था, उधम सिंह ने मारा था, ठीक है। और कब मारा था, तो 13 मार्च 1940 को मारा था, ठीक है। नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था, बताइए। कह रहा है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, बताइए। कह रहा है कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी कवि थे, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के थे। किसके थे, अकबर के थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान है। कौन सा देश है, कजाकिस्तान है। तो याद रखिएगा कि कजाकिस्तान विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला क्या है, तो वाला देश है, ठीक है, वाला देश। मतलब कह रहा है कि यूरेनियम विश्व में सबसे अधिक मतलब कौन सा देश है, कजाकिस्तान होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और विश्व के कुल यूरेनियम उत्पादन का लगभग
23,800 टन जो है ना प्रतिवर्ष कजाकिस्तान में किया जाता है। मतलब कितना परसेंट बोलेगा तो 39.3% विश्व का करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड। करा ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है बताइए। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क का है। किसका है? डेनमार्क का है। नेक्स्ट है होन चिन मिन सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है बताइए। होन चिन मिन सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम का है। किसका है? वियतनाम का है। ठीक है। नेक्स्ट है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था बताइए। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कृष्णराज भाटियार किस स्थान के शासक थे बताइए। कृष्णराज भाटियार किस स्थान के शासक थे बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसके थे? मैसूर का था। किसका था? मैसूर का था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है बताइए। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितने हैं? तो 2 है। कितनी है? 2 है। ठीक है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कुल कोषों की संख्या कितनी है? तो 2 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है बताइए, क्या हो जाता है। करा कि चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पे चूने का पानी हो जाता है बताइए, क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूधिया हो जाएगा। क्या होगा? दूधिया हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट करा कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वुड्रो विल्सन ने कहा था। किसने कहा था? वुड्रो विल्सन ने कहा था। नेक्स्ट है तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होती है बताइए। करेक्ट, तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होती है बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन के द्वारा क्या होता है? संचालित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है बताइए। वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना का है। किसका है? तेलंगाना का। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? तमिलनाडु होगा। क्या होगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट है किस संगठन ने अमेजन के पुनर्नवीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है बताइए। क्वेश्चन करा किस संगठन ने अमेजन के पुनर्नवीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बोर्ड जारी किया है बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। क्या होगा? विश्व बैंक। ठीक है। नेक्स्ट करा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था बताइए। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1914 में हुआ था। और 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की हत्या कर दी गई थी। ठीक है। और यह सरजोवे हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का क्या तत्कालीन कारण था। ठीक है। और इसका अंत कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध का क्या हुआ था? अंत हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं बताइए, कौन सी पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी सटी पहाड़ियां कौन सी है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डमम की पहाड़ियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र पत्थर वाले क्या है जंगल से घिरा है बताइए। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्या होगा? तो मध्य प्रदेश। ठीक है। तो भारत में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले क्या है जंगल से घिरा हुआ है। और भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। इसे हृदय प्रदेश या सोया प्रदेश या टाइगर प्रदेश आदि के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे का निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी बताइए। करा कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का किया गया था। किसका किया था? बॉम्बे यूनिवर्सिटी किया गया था। ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा ना कि भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1857 के अधीन बॉम्बे, मद्रास और क्या है तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय का क्या स्थापना, एक विश्वविद्यालय का जो है ना स्थापना किया गया था। ठीक है। तो कब किया गया था? 1857 में। ठीक है। और यहाँ बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक, 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा।
इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? बताइए, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाहौर कांग्रेस क्या 1929 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है, याद रखिए कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक जो वर्ष जो है ना 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा फहराया गया था। और संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। और इसी दिन को ऐतिहासिक प्रदान करने के लिए 26 जनवरी 1950 को ईस्वी को संविधान जो है ना लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? बताइए। कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंबई में किया था। कहाँ किया था? बंबई में किया था। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जे.एम. हिक्की द्वारा किस नाम से किया गया था? बताइए। कह रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जे.एम. हिक्की के द्वारा किस नाम से किया गया था? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दी बंगाल गजट के नाम से किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? बताइए। कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होनी चाहिए? बताइए, कितना साल से कम नहीं होनी चाहिए? बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष से जो है ना कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? बताइए। तो कब हुआ था? सबको पता है कब हुआ था? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, और रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? बताइए, रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट है क्योटो शिखर वार्ता। बताइए, क्योटो शिखर वार्ता कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। कब? एक मिनट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलेगा तो कब हुआ? 1987 में हुआ था। ठीक, 1987 में हुआ था। और रियो शिखर सम्मेलन का बात करें कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। और क्योटो शिखर वार्ता कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ठीक है, और सतत विकास सम्मेलन बोलेगा तो कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, ये होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत से मिस्टेक हो गया था। देखिए, अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और रियो शिखर सम्मेलन बोलेगा तो कब हुआ था? 1992 को हुआ था। और क्योटो शिखर वार्ता कब हुआ था? 1997 को हुआ था। और सतत विकास सम्मेलन बोलेगा तो कब हुआ? तो 2002 में हुआ था। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, 2 4 3 1। ठीक है, याद रखिएगा। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन क्षरण के लिए जो रोकने हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। ठीक है, और जापान के क्योटो में 1997 में ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए प्रयास में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे करा कि भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में क्या आवश्यक है? बताइए। करा कि भोजन को वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है फिर भी क्या है हमारे भोजन में क्या आवश्यक है? बताइए, कौन है? 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? तो चारा है। ठीक है, तो चारा भोजन का वह घटक है जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और भी क्या है, फिर भी हमारे शरीर में क्या है, भोजन के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधे की बीमारियों का कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? बताइए। कह रहा अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधे की बीमारियों का कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छड़ के आकार के ग्राम नेगेटिव क्या है? बैक्टीरिया। तो छड़ के आकार के ग्राम क्या है? नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। बताइए। कह रहा है कि उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन कीजिए जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये होगा पेलाग्रा। क्या होगा? पेलाग्रा। ठीक है, तो पेलाग्रा जो है ना पेलाग्रा रोग में मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। और याद रहे, पेलाग्रा रोग एक ऐसा रोग होता है जिसमें त्वचा रोग, दस्त और डिमेंशिया जैसे क्या होती है समस्याएं होती है। और आमतौर पर यह बीमारी उन लोगों में अधिक होती है जो कुपोषित होते हैं। ठीक है,
और पेलाग्रा रोग होने का मुख्य कारण बोलेगा तो शरीर में कौन सा विटामिन है, विटामिन B3 है। क्या है, विटामिन B3 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, बताइए। कह रहा है किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, नीरज चोपड़ा को भी आयुष्मान खुराना को, तो इन दोनों को जो है सम्मानित किया गया। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को फिक्की द्वारा यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया पुरस्कार से क्या है, सम्मानित किया गया है, ठीक है, दोनों को किया गया है। आगे देखिए, कह रहा है कि पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। कह रहा है पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत सिंह को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर को कौन थे जो अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो, शक्तिकांत दास। कौन थे, शक्तिकांत दास, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई है। चला के देखिए, यहाँ पे देखिए मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, तिथि दिया हुआ है, और सूची 2 में क्या है, तो दिवस है। कौन सा तिथि किस तारीख को मनाते हैं, इसके बारे में बताना है, बताइए। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, बताइए। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो कब मनाते हैं, 27 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय पर्यटन बोलेगा तो 25 जनवरी, राष्ट्रीय पर्यटन बोलेगा कब मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, तो 21 सितंबर को मनाते हैं, कब मनाते हैं, 21 सितंबर को। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक है। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और याद रखिएगा कि यहाँ पे बोल रहा है ना कि यहाँ पे पूछेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14, यहाँ पे जो है ना, अगर यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो क्या कब होगा, 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं, कब मनाते हैं, 10 जनवरी को, याद रखिए, कब मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस बोलेगा 16 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस बोलेगा 21 सितंबर, और विश्व पर्यटन दिवस बोलेगा 27 सितंबर, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बोलेगा तो 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे, देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखिए, सूची 1 में क्या है, संविधान संशोधन है, और सूची 2 में क्या है, विषय वस्तु। किस संविधान संशोधन में किसका विषय वस्तु का वर्णन किया गया, उसके बारे में बताना है, बताइए। कह रहा कि संविधान के 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में किसका वर्णन किया गया, बताइए। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में किसका वर्णन किया गया, बताइए। इसमें ए का क्या हो जाएगा, तो क्या ए का क्या हुआ, 5, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों का क्या है, दर्जा देना, ठीक है। और नेक्स्ट है दूसरा बी में क्या है, तो 75वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के तहत किसका विषय वस्तु का मतलब वर्णन किया गया, बताइए, क्या होगा। तो बी का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की क्या है, स्थापना। किसमें वर्णन किया गया, तो 75वां संविधान संशोधन 1994 में जो है ना वर्णन किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट है 80वां संविधान संशोधन 2000 के तहत किस विषय वस्तु का वर्णन किया गया, बताइए। तो सी का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 होगा, क्या होगा, तो 4 होगा, ठीक है। 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को क्या है, स्वीकारना, ठीक है। और नेक्स्ट है 83वां संविधान संशोधन 2000 के तहत किसका वर्णन किया गया, किस विषय वस्तु का वर्णन किया गया है, तो क्या होगा। तो डी का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 2 होगा, क्या होगा, 2। अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए क्या है, कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 69वां में क्या होगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। और 75वां में क्या होगा, तो राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों का क्या स्थापना है, राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों का क्या स्थापना है। और 80वां में क्या है, तो 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों का क्या है, स्वीकारना है। और 83वां में क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ए का 5, बी का 1, सी का 4, डी का 2 होगा। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूमूर द्वीप। किस नाम से जानते हैं, न्यूमूर द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है जो न्यूमूर द्वीप के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए, उड़ीसा के समुद्र तट से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर जो है अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, जहां भारत में क्या है, मिसाइलों का अभ्यास किया जाता है, मतलब परीक्षण किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है, बताइए। अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है, बताइए।
तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, बताइए। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कृषि का उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। आगे देखिए, यहां से मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताते रहे, आप लोग बना लीजिएगा। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए 91 का सही उत्तर क्या होगा, 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 91 का क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए 94, देखिए 94 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, तो 94 नंबर देखिए मैथ का क्वेश्चन ही है, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन, बताइए इसका क्या होगा। ही हैज डाउनलोडेड दी मूवी ऑन हिज फोन, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज क्या होगा, फोन होगा। ठीक है, आगे देखिए 96 दिया हुआ, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड प्रेस्यूडेड हिज सिस्टर, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाउ डिड यू प्रेस्यूड माई सिस्टर श्याम आस्क्ड मी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए शब्द का प्रवाची शब्द ज्ञात कीजिए। उपकार का क्या होगा, बताइए। उपकार का क्या होगा, तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, कल्याण होगा। क्या होगा, कल्याण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं क्या है, मोटर नर्वस है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल चालक क्या है, तंत्रिकाएं हैं, बताइए। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, फेसियल, ग्लाइसोफेरेंजियल और क्या है, ट्राइजामिनल है। क्या है, फेसियल, ग्लाइकोफेरेंजियल, क्या है, ट्राइजामिनल है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है, बताइए। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का क्या है, प्रदूषण का सूचक है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ई कोलाई क्या है, कोलीफॉर्म। क्या है, ई कोलाई कोलीफॉर्म है। ठीक है, आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरक्षी बनाने वाला एंजाइम प्रोटीन क्या है, बताइए। प्रतिरक्षी बनाने वाला एंजाइम प्रोटीन क्या है, बताइए। प्रतिरक्षी बनाने वाला एंटीबॉडीज मतलब प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, बताइए। क्या होगा, तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो गामा ग्लोबिन है। क्या है, गामा ग्लोबिन। तो याद रखिएगा कि प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडीज बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, तो ग्लोबिन है। और प्रोटीन्स का नामकरण कौन किया था, बर्जीलियस किया था। कौन किया था, बर्जीलियस किया था। और प्रोटीन में नाइट्रोजन का लगभग कितना परसेंट होता है, 16% होता है। ठीक है, तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिनको भी देखिए बिहार दरोगा का ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको लगता है कि हमें क्लास से पहले प्रैक्टिस सेट बनाना है, तो आप इस ग्रुप को जो है आंख बंद करके ज्वाइन कीजिए। आपको इसमें प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको होमवर्क भी करवाया जा रहा है। तो जिनको भी लगता है कि हमें शुरू से तैयारी करना है बिहार दरोगा का, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा PDF डिटेल के साथ आपको सारा प्रैक्टिस सेट का और होमवर्क शुरू से करवाया जा रहा है। तो सारे बुक को जो है ना कंप्लीट करवाया जाएगा। और जो भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा, आपको जो है ना एक भी बुक आपको खरीदना नहीं पड़ेगा मार्केट से। आप सारा प्रैक्टिस सेट जो है इस ग्रुप में जुड़ करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी सारा जानकारी अगर डिटेल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा राहुल स्टडी ग्रुप में। उसमें 18,000 प्लस मेंबर है, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, क्या करवाया जाएगा क्या नहीं करवाया जाएगा। आपको एक बात समझ लीजिए कि इसमें बिहार दरोगा संबंधित सारा कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी सारा डिटेल दिया वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम कुछ होता है, कुछ पूछना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल दिया, इसका फी अगर बात करें 149 है। तो आप इस पे जो है ना पेमेंट करके एक ID होगा, उस पर सेंड कर दीजिए, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और इस ग्रुप में जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट और होमवर्क कंप्लीट कीजिए। आपका अभी समय है, अभी वैकेंसी नहीं आया, आपको जो है ना एग्जाम में आपको 2 से 3 मंथ मिलेगा, आपका अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें ओवरऑल सारा बुक करवाया जाएगा और सारा जो है जितने भी प्रकाशन का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी जो है ना सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें जो है सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जो है ना आपसे जो है आज से या कल से जो है ना आपका बिहार स्पेशल का आपका होमवर्क उसमें आपको स्टार्ट कर देंगे। उसमें जो आपको शाम में आपको होमवर्क मिलेगा बिहार स्पेशल का। आपको बोलिएगा तो ऐसा टेलीग्राम पे भी आपको जो है ना आपका अथी करवा लेंगे,
बोर्ड करवा लेंगे कि आपसे कुछ पूछ लेंगे कि हाँ कैसे, अगर आपको क्लास चाहिए और पीडीएफ के साथ चाहिए तो आप बता दीजिएगा। अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उसमें 2 बुक ड्यूटेरिया का है, अभी तो ज्ञान बिंदु का न्यू प्रकाशन का जो न्यू बुक है ना बिहार स्पेशल का, उसका आने वाला है, तो अभी आया नहीं है। तब तक ये ड्यूटेरिया का जो है ना एक उसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप का सेट दिया हुआ है, उसको करवा देंगे। एक प्रैक्टिस सेट डेली उसमें डालेंगे। और बाकी एक जो है तत्व संग्रह है बिहार का, तो उसको भी करवा देंगे। आपको डेली आपको होमवर्क करवा देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अगर बोलिएगा तो यूट्यूब पे उसका क्लास करवा देंगे ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।